तो माय डियर स्टूडेंट 12/6/2022 को आईटीआई का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था, बिहार आईटीआई का। तो आप में से काफ़ी बच्चों के द्वारा काफ़ी क्वेश्चंस भेजे गए हैं, तो काफ़ी बच्चे परेशान हैं इस चीज़ को लेकर कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो बच्चों आज मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं आप लोगों के द्वारा। तो चलिए मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है ना। और इस वीडियो के माध्यम से आप लोग लास्ट में ये भी देख पाएंगे कि आपने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट किए, आपको कौन सा ब्रांच मिलेगा, आपका रैंक कितना तक आ सकता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करेंगे स्टार्ट। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार है, तो बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आईटीआई से संबंधित हर एक चीज़ आपको इस चैनल पे मिलने वाली है ना। तो चलिए बच्चों देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय स्रोत है। नवीकरणीय स्रोत के बारे में बताना है। देखिए पनबिजली भी है और पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। अब ये ऑप्शन में आपके क्या दिया हुआ था, उसी के बेसिस पे जो है आप लोग आंसर कर सकते हैं, है ना। तो प्रश्न ये था, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, तो ये तीनों जो है नवीकरणीय स्रोत हैं। अब ऑप्शन में क्या दिया हुआ था बच्चों, वो आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न था बच्चों, पूछा गया था साबुन अम्लीय है या क्षारीय। तो आप सभी जानते हो कि साबुन जो है ये क्या होता है, ये क्षारीय होता है। क्या होता है बच्चों, क्षारीय होता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न ये था, √3/√5 का परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब इतने को सॉल्व कीजिएगा ना, तो आपका आंसर जो है 3/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आप लोग मिलाते चलिएगा, हर एक स्टूडेंट जो है मिलाते चलेंगे। लास्ट में आपको बताना है कि आपने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही किए हैं, है ना। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न ये था, बंधुआ बांध। बंधुआ बांध से रिलेटेड क्वेश्चन था कि ये बिहार के किस शहर में स्थित है। तो बच्चों बंधुआ बांध जो है ये बिहार के बांका जिले में है। कहाँ है, बांका जिले में है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बांका हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न ये था बच्चों, पूछा गया था, अंग्रेजों द्वारा जो है भारत में प्रथम मदरसा कहाँ बनाया गया था। तो बच्चों ये बनाया गया था कोलकाता में। अंग्रेजों द्वारा भारत में जो प्रथम मदरसा है वो कहाँ बनाया गया था, कोलकाता में बनाया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न ये था, स्वतंत्र भारत में पहली बार वित्तीय बजट कब पेश की गई। स्वतंत्र भारत में जो पहली बार वित्तीय बजट प्रस्तुत की गई, पेश की गई, वो कब की गई थी, 26 नवंबर 1947 को। ठीक है, हाँ जी हाँ जी। चलिए बहुत अच्छी बात है, वीडियो को लाइक भी करते रहिए बच्चों। और इसके बाद अगला प्रश्न ये था, गोला, शंकु और बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई समान है। तो आपको तीनों का रेशियो बताना है। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पे गोला, शंकु और बेलन, इन तीनों की त्रिज्या और त्रिज्या और ऊंचाई जो है ये समान है। तो आपको तीनों का रेशियो बताना है। तो बच्चों इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका ये आंसर आ जाएगा 4:4/5। ठीक है, ये आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद ऑक्सीजन से संबंधित क्वेश्चन था कि ऑक्सीजन जो है ये किस समूह में आता है। तो बच्चों ये ग्रुप नंबर 16 में आता है। ठीक है, इसके बाद पूछा था कि ये जो कोटोपैक्सी है ये कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है कोटोपैक्सी, तो बच्चों ये इक्वाडोर में स्थित है। कहाँ स्थित है, इक्वाडोर में स्थित है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन ये था बच्चों, डच का नियंत्रण भारत में पूरी तरह कब समाप्त हुआ था। डच का नियंत्रण यानी एक तरह से बोल सकते हो डचों का शासन, ये भारत में कब समाप्त हो गया था। तो ये 1799 ईस्वी में। जी हाँ, चलिए इसके बाद देखिए, वो यूक्रेन से क्वेश्चन पूछा गया था। यूक्रेन से तो पूछा गया था, यूक्रेन ने 2022 में किस महीने में हमला किया था, है ना। यूक्रेन ने जो है बच्चों ये 2022 में किस महीने में हमला किया था। आपको पता है यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध चल ही रहा है ना। तो आपको बताना है यूक्रेन ने जो है हमला किया था किस पे, रूस पे। तो ये 2022 में किस महीने में किया था। तो ये किया था बच्चों 2 फरवरी 2022 को। जी हाँ, 2 फरवरी 2022 को किया था। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होगा वो बच्चों 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये था, सौर हवाएं बना होता है, किसका बना होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन का बना होता है। सौर हवाएं जो हैं किसका बना होता है, तो इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन का। ठीक है, इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है बच्चों, चंद्रमा का आकार
पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? तो बच्चों जो चंद्रमा का जो आकार होता है वो पृथ्वी के कंपेयर में कितना होता है? तो ये होता है 1/4 यानी 1/4, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है अगला प्रश्न था काल निर्णय, है ना। काल निर्णय क्या है? काल निर्णय ये क्या है? तो ये बच्चों एक कैलेंडर है। क्या है? कैलेंडर है। इसके बाद देखिए यूके, यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु क्या है? यूके का राष्ट्रीय पशु, देखिए आपको कई सारे ऑप्शन दिए होंगे तो आपको बता दिया जाए यूके का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? शेर है। क्या है? शेर है, ठीक है बच्चों। चलिए बहुत अच्छी बात है। फिलहाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। देखिए अगला प्रश्न है रियाल किस देश की मुद्रा है? रियाल बताना है ये किस देश की करेंसी है। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो आपका सऊदी अरब होगा, सऊदी अरब, ठीक है। तो ऑप्शन में सऊदी अरब था, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है n पूर्णांक वर्गों का योग होगा, यानी n पूर्णांक वर्गों का जो योग होता है वो क्या होता है? तो वो होता है n इंटू n प्लस 1, ठीक है, इंटू में 2n प्लस 1। चलिए बच्चों इसके बाद अगला प्रश्न था, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध से था, है ना। पूछा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1939 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न है कौन सा ग्रह है जिसका अपना कोई उपग्रह नहीं है? देखिए कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका अपना कोई भी उपग्रह नहीं है? तो बच्चों ये बुध और शुक्र, दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास एक भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ था वो तो आप ही बता सकते हो। तो ये दो फिलहाल ऐसे ग्रह हो जाएंगे बुध तथा शुक्र जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। ऑप्शन में कोई एक ही दिया हो सकता है ना। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है सबसे ठंडा ग्रह, सौरमंडल का जो सबसे ठंडा ग्रह है वो आपका यूरेनस है, यानी अरुण है। क्या है बच्चों? अरुण, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला प्रश्न था खेल जगत से था बच्चों, मिताली राज पूछा गया था। मिताली राज का जो संबंध है ये किस खेल से है ना। मिताली राज ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं, है ना। तो इनका संबंध किस खेल से है? तो आपको बता दें क्रिकेट से, क्योंकि ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं बच्चों, बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं। तो इनका संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। इसके बाद अगला प्रश्न था डाकघर, डाकघर किसकी रचना है? डाकघर किसकी रचना है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी की, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है अगला प्रश्न था प्रथम महिला सुप्रीम कोर्ट की जज कौन थी? भारत की प्रथम महिला सुप्रीम कोर्ट की जज कौन थी? तो ये फातिमा बीबी जी थी। कौन थी? फातिमा बीबी, ठीक है। चलिए इसके बाद आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला प्रश्न था बच्चों विराट कोहली अपना 100वां टेस्ट मैच किस देश के खिलाफ खेले थे? तो किस देश के खिलाफ खेले थे? तो श्रीलंका के खिलाफ, ठीक है। श्रीलंका जो है राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए इसके बाद आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला प्रश्न था महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर किन का जन्मदिन मनाया जाता है? बच्चों महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर जो है किन एक महान व्यक्ति का भी जन्मदिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बच्चों लाल बहादुर शास्त्री जी का। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा? और देखिए ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ यहाँ पे, लाल बहादुर शास्त्री जी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न ये था बच्चों ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम कारखाना भारत में कहाँ स्थापित हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम जो कारखाना था वो भारत में कहाँ स्थापित हुआ था? तो सूरत में स्थापित हुआ था, ठीक है। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। और अगला प्रश्न है नाना साहब की उपाधि किसको दिया गया? नाना साहब की उपाधि किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था बच्चों बालाजी बाजीराव को, ठीक है। बालाजी बाजीराव को दिया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को दहेज स्वरूप कौन सा स्थान दिया गया? बच्चों इंग्लैंड के राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय, इनको दहेज के रूप में कौन सा स्थान दिया गया? कौन सा शहर दिया गया? बॉम्बे को, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है अगला प्रश्न था अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो अंग्रेजों द्वारा बंगाल का विभाजन हुआ था बच्चों 19 जुलाई 1905 को, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाँ जी सभी का सही है। तो बच्चों आप लोग लास्ट में कमेंट में बताइएगा कि कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपके द्वारा करेक्ट किए गए इस एग्जामिनेशन में, ठीक है। और बच्चों इस चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पे सबसे पहले अपडेट दिया जाएगा, है ना। हर एक चीज़ ITI से रिलेटेड हर एक चीज़ का अपडेट आपको इस चैनल पे
दिया जाएगा, ठीक है, कि काउंसलिंग कब से होगा, रैंक कार्ड कैसे देखना है ना, डिस्ट्रिक्ट रैंक क्या होता है, हर एक चीज़ आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। ये भी बताया जाएगा कि इस बार की जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा प्रथम, ये तो हो गया है, ये तो मैंने बता दिया। भारत छोड़ो आंदोलन ये कब हुआ था, तो ये भी आपको बता दें, तो ये 8 अगस्त 1942 को, ठीक है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, टेलीविज़न का प्रसारण पहली बार कब हुआ था, तो 15 सितंबर 1959 को हुआ था। इसके बाद मिलिट्री एकेडमी कहाँ है, देहरादून में है बच्चों। त्रिशूल का परीक्षण किस रूप में होता है, तो ये मिसाइल के रूप में होता है। त्रिशूल का परीक्षण किस रूप में होता है, मिसाइल के रूप में होता है। इसके बाद अगला प्रश्न था, प्रथम डाकघर कब खोला गया, तो 1766 में खोला गया था, ठीक है। किसको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था, तो सुभाष चंद्र बोस जी को दिया गया था, ठीक है। इसके बाद जो है अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था, तो 1951 ईस्वी में हुआ था, है ना, 1951 ईस्वी में। इसके बाद सिम में एम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये मॉड्यूल होता है, क्या होता है, मॉड्यूल होता है, ठीक है ना बच्चों। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ हुआ था, तो गुरु नानक जी का जन्म स्थान कहाँ होता है, ये नानकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। सांची का स्तूप कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। रियाल की मुद्रा, जी हाँ, रियाल किस देश की मुद्रा है, रियाल जो है किस देश की मुद्रा है, तो देखिए रियाल किस देश की मुद्रा है, तो ये ब्राज़ील की, ठीक है। तो ब्राज़ील और कहीं कहीं सऊदी अरब भी था, ठीक है। तो कई बच्चे बोल रहे हैं सर ब्राज़ील नहीं था, सऊदी अरब था, ठीक है। तो ये आप ही लोग बता सकते हो बच्चों क्या था, ठीक है। वैसे इन दोनों देश की मुद्रा जो है रियाल ही है, ब्राज़ील या सऊदी अरब, दोनों की देश की मुद्रा रियाल ही है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, एयर इंडिया किसने खरीदा है, तो ये टाटा समूह ने खरीदा है, ठीक है। एयर इंडिया किसने खरीदा है, टाटा समूह ने खरीदा है। इसके बाद अगला प्रश्न है, वर्डल में अक्षरों की संख्या, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 है ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन था, वन अमॉन्ग यू आत्मकथा किसकी रचना है, तो M.K. स्टालिन की, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन ये था, काली मिट्टी का निर्माण कब होता है, तो जब ज्वालामुखी टूटती फूटती है या फिर चट्टान के टूटने फूटने से जो है काली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। और चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको ITI से संबंधित हर एक जानकारी सबसे पहले दी जाएगी।